हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सलीम एंड यू आर वाचिंग नॉट सो फेमस की एक और एपिसोड। ये जो एपिसोड मैं शूट कर रहा हूँ, मैं सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ। मैं राहुल को दोबारा तकलीफ दे रहा हूँ बिकॉज टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी एपिसोड थोड़ी सी खराब हो गई थी। बट आई होप इंशाल्लाह ये वाली एपिसोड बहुत अच्छी होगी। आज जो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं वो है राहुल। राहुल एक कंटेंट राइटर है और आज हमारी जो बात होने वाली है कंटेंट राइटिंग के ऊपर होने वाली है कि कंटेंट राइटिंग से क्या पाकिस्तान में पैसा कमाया जा सकता है और कितना पैसा कमाया जा सकता है। ये सारी बातें आज हम अपने इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। सो राहुल, कैसे हैं आप? All good, all good. I just hope you're doing great. Or thanks एंड for inviting me to Not So Famous. So एंड yeah. सॉरी, आपको मैं दोबारा तकलीफ दे रहा हूँ अपने पॉडकास्ट के लिए। No, it's okay, it's okay. Anytime, brother, you are our brother and you're doing good thing for the community, so we are always here with you. So yes, kudos to you and thanks for inviting me. How are you doing? I am fine. I am fine. So let's start. Let's begin the show. And my first question to you is how all this started. When did you find out that you want to do content writing और आपको content writing करनी है? आप कब पता चला? कब लाइफ के कुछ मोड पे आपको पता चला कि मुझे content writer बनना है? बैकग्राउंड कुछ बताएं अपना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में कुछ अपना हमारी ऑडियंस को। Exactly. एक्चुअली बात यह है कि कंटेंट राइटिंग का शौक तो मुझे नहीं था, मुझे राइटिंग का शौक था। मुझे राइटिंग का इससे में शौक था कि कुछ भी इश्यूज होते थे, आई यूज्ड टू राइट इन डॉन न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, मेरे कुछ आर्टिकल्स फोर्स कन्वर्जन्स पे आप देखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन पे और काफी दीगर उस पे वेबसाइट्स पे, ब्लॉग न्यूज़पेपर्स पे और दीगर चीजों पे हैं। तो मुझे बड़ा राइटिंग का शौक था पहले से कि आई यूज्ड टू हाईलाइट सोशल इश्यूज और जो भी कम्युनिटी के मसले होते थे और इकोनॉमी और एनी अदर। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि अब इससे आगे तो चलें, इफ आई स्टार्ट पब्लिशिंग फॉर देम व्हाट एम आई एक्चुअली गेटिंग। ये तो एक पैशन था। सो फिर ये एक चीज थी, उसकी वजह से फिर ये पैशन एक अर्निंग में भी कन्वर्ट हुआ। लाइक आई नेवर थॉट के आई वुड अर्न दैट मच अमाउंट या दैट मच थिंग आई विल गेट इनटू कंटेंट राइटिंग, या आज मैं अपनी कंपनी भी खड़ी कर लूंगा। आफ्टर ऑल इतने कम टाइम में क्लाइंट्स भी मेरे पास पूरी दुनिया भर से आ जाएंगे। आई डिडंट नो, आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि इतना कुछ होगा कम टाइम में। पर बोलते हैं ना, खुदा जब देता है तो लेने वाला भी थक जाता है। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो आई डिड माय बैक इन like 2015 I just started my O levels, फिर A levels मैंने किया from Hyderabad Rockford Cambridge School। मेरी पूरी तालीम हैदराबाद से थी। then I went to कराची, फिर वहाँ से I did my University of London external law program, वहाँ से ये किया। that after during that my university life I used to started to write on various platforms. So also people suggested me, why don't you start writing on some freelancing websites, they should start earning. So I didn't even start that. So like after my graduation, I was a bit like where to go. Like I also joined the law firm and all, but I was like with the scenario that how to actually work if I want to get into content writing. So कुछ time I was unemployed for some time. I actually think that time period actually kicked me to start get into content writing. तो वो कैसे शुरू हुआ, उससे मुझे clients कैसे आए? So this is the whole thing which we are having a discussion right now. So उसके बाद ये हुआ, I used to work, but side by side I used content writing. अब content writing शुरू कैसे की? वो ऐसे शुरू की, I used to work for a company, वो मैंने ऑनलाइन नहीं अप्लाई किया था, थ्रू फेसबुक बहुत क्लाइंट्स मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम ऑनलाइन भी आप ढूंढेंगे बहुत क्लाइंट्स मिल जाएंगे। So I got into a company उधर, there was a lady, it's also a company right now in Lahore based company। उन्होंने मुझे हायर किया, उन्होंने बोला we will pay you according to per word, we will pay you like 1.5 per word। तो सर ओके, तो दिन में अगर मुझे 2000 वर्ड्स अगर मैं लिख लूं तो 3000 रुपए मुझे दिन में बैठे बैठे घर बैठे मिल जाए। तो उतना मुझे खैर शुरू में काम नहीं आता था, मंथली फिर भी इतना होता था कि आई यूज्ड टू गेट माय पॉकेट मनी। तो आई थॉट कि मैं इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, उसके बाद भी जितना मिल रहा है, और आफ्टर आई हैव डन माय ओ एंड ए लेवल्स, इतनी तालीम पे खर्चा किया, फिर आई एम अर्निंग दिस मच, देन मैं इतना पढ़ता ही नहीं। अगर इतना तो मैं काम मजदूरी जाकर करता, उतना मुझे वहां से भी कुछ ना कुछ मिल जाता, फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? तो आई थॉट कि आई शुड गिव अ स्टार्ट, मैं अपनी कंपनी बनाऊं। Though I was discouraged by my friends, some of my friends,
और कुछ कलीग्स, बट कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बोला राहुल करो, स्टार्ट लो, वी आर विथ यू, बनाओ पेज करो। पहला पेज बनाया फेसबुक पे, मेरा फेसबुक पे पेज ब्लॉक कर दिया गया, वो कुछ कम्युनिटी इश्यूज और स्टैंडर्ड्स की वजह से। फिर दूसरा पेज बनाया, वो अभी भी चल रहा है। तो माशाल्लाह अभी ये हो गया कि यूएस की ऑर्गेनाइजेशन भी हमें पैनल पे ले रहे हैं। अभी पाकिस्तान अमेरिकन टीचर्स एसोसिएशन है, जिनकी फाउंडर है अरबैन के, उन्होंने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे अपने पैन पे लिया फॉर ऑल द राइटिंग एंड ऑल, और मुझे भी उन्होंने हायर किया है। तो मेरे ख्याल में नहीं था कि कभी मैं उधर तक अप्रोच भी कर जाऊंगा, बट इट वाज ड्यू टू आई गेस टू ड्यू टू दिस प्लेटफॉर्म व्हिच आई जस्ट स्टार्टेड। तो वो सीड मैंने 5 से 6 महीने पहले, आज से लाइक इन 2021 फरवरी या मार्च में, मैंने स्टार्ट ऑफ मार्च में मैंने वो सीट जो है वो असोन सीट, तो उसके बाद जो है स्टार्ट हुई कंपनी। क्लाइंट्स फेसबुक के थ्रू मुझे मिले, क्योंकि बहुत जितनी भी कंटेंट राइटिंग पाकिस्तान, कंटेंट राइटिंग इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी पेजेस हैं सबको मैंने इनवाइट एंड आई जस्ट आस्क्ड देम टू गेट मी इनटू दैट ग्रुप्स। उसमें गया, उसमें काम आता था, काम लेता था, कभी कभी खुद करता था। फिर आई हैड समथिंग, दे आस्क्ड मी कि राहुल वी कैन डू दिस, एंड वन ऑफ देम इज अ पीसीएस ऑफिसर राइट नाउ इन सिविल सर्विसेज। सम आर द डॉक्टर्स, सम आर फ्रॉम द टॉप नॉच आईबीए लब से भी कुछ हैं। तो उन्होंने बोला राहुल हम लिख सकते हैं। तो मुझे उसी वक्त बस एक कॉन्फिडेंस था, मुझे काम भी आया और मुझे राइटर्स भी अच्छे मिल रहे थे। मुझे पता था इफ समवन इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी वो अच्छा ही लिखेगा, एक कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने बोला यार आई शुड टेक अ स्टार्ट। मुझे काम आता रहा, आर्टिकल्स, साइंस, दो असाइनमेंट्स आर कंसीडर्ड bit illogical and bit unlawful, बट आता रहा तो आई यूज्ड टू टेक, तो वो काम आता रहा। तो वो काम मैं इधर देता रहा पाकिस्तान में, जो स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जिनको आला तालीम दी हुई है, उस टाइम में मुझे राइटर्स भी अच्छे मिल गए। तो मैंने बोला आओ मेरी कंपनी के अंदर काम करो और मैं आपको दूंगा, आई विल पे यू, जैसे मुझे पहले पे किया था। तो आई यूज्ड टू पे देम, मुझे काम आता था, आई यूज्ड टू अर्न, और बीच में आई यूज्ड टू हैव अ गुड अमाउंट। तो कभी कभी काम खराब भी होता था, वो इसलिए कि जो क्लाइंट एक्सपेक्ट करता था वो क्लाइंट को नहीं मिलता था। ऑल दे एक्सपेक्टेड दैट डिड नॉट, फिर उससे क्या होता था, आई एक्चुअली इट वाज अ लर्निंग थिंग फॉर मी। पहले मैं बंदे का ना इंटरव्यू लेता था ना कुछ करता था, उसको ऐसे ही हायर करता था, एंड दैट्स व्हाट द डिफिकल्टी ऑफ दिस फील्ड इज। जो आपके अंडर राइटर है, क्या वो अच्छा काम कर रहा है, यू नीड टू चेक इट, उसमें वो एबिलिटी है। कुछ लोग होते हैं, ओके यू आर एन इकोनॉमिस्ट, यू आर हैव डन अ बैचलर और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, चलो तो इकोनॉमिक्स में अच्छे हो गए, दैट डजंट मैटर। यू आर अ लॉयर, डजंट मीन यू आर टॉप नॉच लॉयर या आप लॉ में इतना अच्छे हो गए, डजंट मीन। इट्स ऑल ऑन योर एक्शंस, इट्स ऑल ऑन द वे यू आर डूइंग। उससे होता है कि ऑन विच वे यू आर रनिंग, ऑन विच पेस यू आर गोइंग। तो फिर राइटर्स आए, कभी कभी काम खराब होता था, तो मुझे पे अपने पॉकेट से भी कभी कभी पैसे करने पड़े। ओके आपके पास काम खराब आ रहा है, आई नीड टू पे। मुझे काम इंटरेस्ट तब बड़ा जब मेरे पास डॉलर्स आते थे, लाइक फॉरेनर्स मुझे बेचते थे, अभी भी बेचते हैं, तो वो अकाउंट में आते थे, वो मैं काम यहाँ से करता था। और ये पूरी चीज आई वाज सेइंग कि राइटिंग में जो भी अगर कंपनी सर्विस करना चाह रहा है कुछ भी, तो उसमें 3 चीजें जरूरी है, यू नीड टू फेस द राइटर्स, यू नीड टू फेस द क्लाइंट्स, यू नीड टू फेस द ट्रांजैक्शंस। कभी कभी काम गलत भी हो जाता था, आई यूज्ड टू पे देम फ्रॉम माय पॉकेट, क्योंकि राइटर्स को भी पे करना है, क्लाइंट को भी काम देना है। तो ये एक्सपीरियंस था। तो अभी आपके पास लाइफ कितने में राइटर काम कर रहे हैं कि राहुल? सर जी right now I have around a team of 30 to 35 writers who माशाल्लाह। are well educated and have a well good And experience। और अभी you mentioned that you have earlier also you give a chance to many writers, और बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के लड़कियों को आपने जो है वो जॉब फराहम की है, इकोनॉमी को बहुत फायदा दे रहे हैं आप। बिल्कुल, बात यही है ना, बात यही है। एक बंदे का कोट था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसने ये बोला, मैं 22 साल की उम्र में आई डिड अ जॉब, ठीक है, जॉब मैं एक बंदे के साथ करा था, वो ओनर था कंपनी का। मैं आज 80 साल हो गया होगा, उसी कंपनी में ही मैं काम कर रहा हूँ। अगर उस टाइम में मैं अपनी कंपनी खड़ी कर देता 22 साल या 23 साल की उम्र में, पर आज में क्या होता। तो बात ये है, दिमाग की बात होती है कि लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। लोग बोलते हैं ठीक है हमें जो आ रहा है खुदा का, मालिक का शुक्र है यार,
फिर उतना ही आता रहेगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, आउट बिल्कुल ऑफ द बिल्कुल बॉक्स नहीं सोचेंगे, आप बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर्स की टाइप लाइन। और सनी अली भी सनी अली इसलिए उसका दिमाग उस जैसा था, परफेक्ट। रियाना वाला भी रियाना वाला इसलिए उसका दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स है। दे नो कि चीज को बढ़ाना कैसे है। हमारा मसला ही एशियन जो लोग होते हैं, फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया, यार जितना आपका किचन मनी आ रही है उसमें ही रहो, उसमें ही रहो, पूरी जिंदगी उसमें ही निकालनी है, फिर पेंशन तक हो जाना है। तो इस माइंडसेट से आप कुछ बना नहीं सकते। आप बस एक, आई वुड रेदर से यूज लाइक आर अ सबसर्विएंट टू समवन। तो आप राइट। उसी के नीचे सर्वेंट ही रहते, दबे रहते हो। तो मेक मेरी सेंस। एक अप्रोच डिफरेंट थी। आई वांटेड टू बी एन ऑनर रेदर देन टू बी अ सर्वेंट। आई वांटेड टू बी दैट थिंग। तो कभी कभी ये रिस्क लेने पड़ते हैं। हाँ, लोग सक्सेसफुल नहीं जाते, क्लाइंट्स नहीं मिलते, बड़े मसले होते हैं। मुझे बीच बीच में क्लाइंट्स नहीं मिलते थे, पर बस मैं कहता हूँ ना, नियत साफ होती है। मैं राइटर्स को अच्छा पे करता था, फिर क्लाइंट्स भी अच्छे मिलते थे, और मेरी कुछ फाइवर से कितना अपने काम मिला? लोग बोलते हैं फाइवर अपवर्क पे बहुत काम पर मिलता है। नथिंग, नथिंग। आज तक मुझे फाइवर और बस से मैंने कोई काम नहीं लिया। मैंने अपने अकाउंट्स बनाए, बट मुझे जीरो, लिटरली जीरो। या तो मुझे मुझे मेरे में कोई एक्सपीरियंस का फॉल्ट है, या कोई फ्लॉ है, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा। बट अच्छा नहीं, मेरा फाइवर मुझे जो पे काम, बहुत कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। आप $5 में काम हो रहा है यार। $5 आपके पाकिस्तान के 600 700 हो रहे हैं। आप $5 में, लोग हजार हजार वर्ड्स लिख रहे हैं, और हजारों वर्ड। मसला ये आता है कि जो फेसबुक के थ्रू क्लाइंट मिलता है वो डायरेक्ट बंदा होता है। पर जो आप मुझे खुद बताएं, अगर 500 का काम आप करवाएंगे 1000 वर्ड्स, तो वो काम भी कैसा होगा? उसकी क्या स्टैंडर्ड होगी, उसकी वर्थ होगी? नहीं होती, नहीं होती, मुझे पता है। अगर मैं भी ऐसे लोगों फाइवर की वजह से, से मार्केट खराब नहीं होती फिर? आप होती है, लोग। होती है, बिल्कुल होती है, होती है। बट एक बात मैं आपको बताऊं, जो बंदा उस उस हद तक की पे में करता रहता है ना काम, वो एक दफा करता है, दो दफा करता है, तीन दफा करता है। मैं भी तो 6,000 7,000 में काम करता, फिर मैंने तो सोचा ना मैं यार अपनी कंपनी बना लूं, क्यों मैं काम कर रहा हूँ। तो बात यही होती है कि मार्केट बहुत खराब होती है, बट जिसको काम मिलना होता है उसको मिल जाता है। उसने क्लाइंट को वो काम 500 रुपए में, जो 1000 वर्ड्स का काम है, वो उतना अच्छा नहीं देगा। सीधी सी बात है। तो वो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, जहां आपको 20,000 मिल रहे थे, अब उसकी वजह से आपको 15,000 12,000 वो गिर रही है डिमांड। तो मैं पहले अपवर्क पे भी गया, फाइवर पे भी गया। लोग बोलते हैं उधर काम आ रहा है, आता है। लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज मैंने कराची में देखी है, लाहौर में देखी है, उनको काम ही अपवर्क से आता है। उन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए, कंपनीज खोली हुई है, काम आता है, देते हैं, डॉलर्स देते हैं, और इट इज गोइंग, और वो पता नहीं बक्स ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। बट मुझे नहीं मिला। जो लोग सोचते हैं ना उनको काम फाइवर के लिए नहीं मिलता, वो ये वीडियो जरूर देखें। अपवर्क पे नहीं मिलता, वो जाए फेसबुक पे, चाहे कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, चाहे वर्चुअल असिस्टेंट वो बनना चाह रहे हैं, कुछ भी तरह का काम चाह रहे हैं, उनकी ग्रुप्स में जाए, ज्वाइन करें, रिलेटेड बंदों से मिलें, बातें करें। लिंक्डइन अच्छा तरीका है, लिंक्डइन को यूज। और क्लब असल में हाउस का भी तुम मुझे जो काफी काम आया, प्रमोट कर रहे हो आजकल, आपके जो है क्लब हाउस भी अच्छा बिल्कुल कनेक्शन सेंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। असल में बात ही होती है, आपका काम, आपकी एक तो क्वालिटी और आपकी कनेक्शन से काम आपके पास आता है। तो देखिए ना, मुझे भी आपने अप्रोच किया, वो क्यों? क्योंकि मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, और आपने भी देखा कि यार क्लब हाउस पे ये बड़ा अच्छा करा है, तो मैं इसका इंटरव्यू लूँ। तो द थिंग इज के, बात ये होती है, लिंक्डइन और क्लब हाउस, आई एम डिस्कसिंग दिस राइट नाउ। लिंक्डइन का ये अच्छा एक है, अगर कोई राइटिंग का काम करना चाह रहा है, वो चलेगा लिंक्डइन पे, ठीक है। लिंक्डइन पे गया, उधर सर्च बार आता है, उधर लिखा कंटेंट राइटिंग, लिख लिया। उधर आता है कि कंट्री कंट्री सिलेक्ट कर ले, यूएसए कंट्री सिलेक्ट कर ले, कनाडा कंट्री सिलेक्ट कर ले, यूके कंट्री सिलेक्ट कर ले, इंडिया, पाकिस्तान, एनी सॉर्ट ऑफ कंट्री, जर्मनी। वो कंट्री सिलेक्ट करे, उस कंपनी की जॉब ऑफर्स आती है। उधर लिंक्डइन में जाए, अपनी सीवी बनाए, भाई यहाँ यहाँ मैंने काम किया है, एज ए वॉलंटियरिंग मैंने ये काम किया है, मैंने यहाँ यहाँ अपने ब्लॉग्स लिखे हैं, यहाँ यहाँ अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, यहाँ यहाँ ये चीजें की हैं, ये करें, यहाँ से एजुकेशन लिए, देखिए। फिर वो आप लिंक्डइन पे आपकी सीवी बन जाती है। फिर क्या होता है, इजी अप्लाई होता है। जो जो जी जॉब आती है ना, इजी अप्लाई करते हैं, उसी वक्त आपकी सीवी उसके पास चली जाती है, उस कंपनी के पास। मुझे लिंक्डइन से 3 से जॉब ऑफर्स आए इसी वे के थ्रू। वो लोग नहीं जानते, हमारे पास लोगों को नहीं पता है लिंक्डइन यूज ही कैसे करना है। लिंक्डइन तो अकाउंट बना लेते हैं, पिक्चर्स डाल देते हैं, बट मैं कहता हूँ इतना काम फेसबुक पे नहीं जितना काम लिंक्डइन पे। लिंक्डइन इज ऑल मेड फॉर यू टू टेक अ जॉब। लिंक्डइन बना इसी में, नवाजा जिला, वहाँ एजुकेटेड, वहाँ एलीट, वहाँ
अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जो सीईओज है टॉप कंपनीज के, वो लोग बैठे हैं जिनकी फोर्ब्स मैगजीन में टॉप लेवल पे नीश है, वो लोग बैठे हुए हैं जो अभी ओनर्स हैं, अभी आपकी दुनिया ही वो लोग चला रहे हैं, वो लोग लिंक्डइन पे भी बैठे हैं, उनसे जाओ कनेक्ट करो। कनेक्ट कैसे करो भाई? पहले तो अपनी पोर्टफोलियो बनाओ लिंक्डइन पे अच्छी, अपना प्रोफाइल इज्जत वाली पिक्चर के साथ, ऐसे नहीं आप बैठे हो एक किसी यॉट में बैठे हो या कहाँ डिस्को क्लब में बैठे हो, बार में बैठे हो, वहां शराब की बोतल, वो नहीं। एक अच्छी पिक्चर, पीछे ब्लू बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड, एक अच्छी पिक्चर प्रोफेशनल टाइप लगी हुई हो, वो हो। अपना एक जो है इंफॉर्मेशन पूरी डली हुई हो, कहाँ कहाँ काम किया, और अपनी सीवी प्रॉपर। फिर इजी अप्लाई करें, जॉब पे अप्लाई करें। और कैसे यूज करना है, और इसको ऐसे यूज करना है, लिंक्डइन पे आप लिखे फॉर एग्जांपल लंदन कंटेंट राइटिंग, लंदन क्रिएटिव राइटिंग, लंदन या यूके वर्चुअल असिस्टेंट, यूके इकोनॉमिक्स। बात ये है कि जब आप ये चीजें उसमें वो आप टैब्स डालेंगे ना, ये सर्च टूल्स, ये आप ऐसे सर्च इंजन करेंगे तो आपके पास वही लोग आ जाएंगे जिस फील्ड से आप, जिस मुल्क से, जिस शहर से लोग आप हासिल करने की कोशिश करें, वो सब लोग आ जाएंगे। उनको इनवाइट भेजो, उनको मैसेजेस भेजो, भाई यही हमें यार पोर्टफोलियो हमें रखो। हाँ, मैं समझता हूँ लोग रिप्लाई नहीं देते लिंक्डइन पे, बट ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। आज मैं भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ एंड आई वांट गुड मनी, ठीक है ना? किसी मेरे घर वालों ने कोई सोर्स लगाई ना, मैं कोई एमपी का बेटा हूँ, मैं एक सिंपल एक डॉक्टर का बेटा हूँ जो एक कंपनी चला रहा हूँ। तो बात ये होती है कि अगर आप जिस चीज में आपको असल में होती है पेशेंट की बात, अगर पेशेंट के साथ आप काम कर गए ना, यार मुझे करना है, तो आज भी मैंने पेशेंट के साथ काम किया। आज मैं यूएस के एक डिपार्टमेंट की पूरी हायरिंग मेरे पास है, एक मैं कोऑर्डिनेटर हूँ यूएस के डिपार्टमेंट। यू वुड बी लुकिंग एट माई स्टोरीज, आपको पता होगा। तो मैं क्यों हूँ? क्योंकि मेरा पैशन था एजुकेशन में, मुझे मेरा पैशन था राइटिंग में, तो आज मैं इतना कर गया इतनी कम एज में, और अल्लाह करेगा और भी कर जाऊंगा। तो बात ये होती है कि अपने पैशन को यूज करो। और कभी कभी होता है, कभी कभी इंसान ये करे कि भाई अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर जाता है ग्रो करने में, तो प्लीज चूज योर राइट वे, पाथ, कि कम टाइम में कैसे ग्रो होना है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, 10 साल लगाते फिर बोले अड़ी अगर उस टाइम में मैं ये कर जाता तो फिर कहाँ होता। तो भाई अपना रास्ता दुरुस्त करो, लिंक्डइन जैसे टूल्स को जाओ, उधर से उनको कनेक्ट करो। आई एम नॉट, यू आर नॉट ऑडिबल। सॉरी। मैं एक बात सोच रहा था, आपने अभी एक तो बात की लिंक्डइन इस्तेमाल करना नहीं आता, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को, स्पेशली पाकिस्तानियों को, और इंडियन को भी, स्पेशली इन एशियन, इंडिया और पाकिस्तान, हमें पता ही नहीं है कौन सी वेबसाइट किस तरह से इस्तेमाल होती है। हमें ये नहीं पता हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। हम अपॉर्चुनिटी को पहचानना ही नहीं जानते। ऐसा क्यों है राहुल? हम अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है। क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इसका? और कैसे पहचाने? रीजन ये है कि आपने कैसे पहचानी? मैंने इसे पहचाना कि मेरा एक पैशन था। मैंने इसे पहचाना जब मेरा पैशन था और मुझे पता था मुझे करना क्या है। असल में हमारी आधी आवाम तो क्या पूरी आवाम को पता ही नहीं है को करना क्या है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसी वजह से फिर क्या होता है, वो फील्ड स्विच करते हैं। 4 साल का बैचलर यहाँ किया, दूसरी फील्ड में मास्टर्स कर लिया, वो स्विच करते हैं। उनको वही नहीं पता कि भाई हमें करना क्या है। पहला तो अपने पैशन को डिस्कवर करो कि भाई आपको करना क्या है, सुकून से अपना इंटरेस्ट देखो, देखो यूनिवर्सिटीज को देखो, यहाँ वहां देखो कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इन द लाइफ। आइदर आपको पढ़ना है, आइदर आपको बिजनेस करना है, आइदर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है। दूसरा मसला इसलिए आता है, लोग अर्निंग के पीछे भागते हैं। यार मैं अभी ये चीज कर रहा हूँ तो मुझे इससे अर्निंग तो नहीं आएगी, अगर मैं वहां चले जाऊंगा फिर अर्निंग आएगी। मसला यहाँ भी बहुत आता है, और ये बाकी चीज है। लोग उस तरफ भागते हैं कि भाई हमारी अर्निंग, लोग क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, लोग क्यों अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं, लोग क्यों हमारे यहाँ आर्ट्स में नहीं जाते, लोग क्यों उतना मीडिया इंडस्ट्री में नहीं जाते। हालांकि आज राइटर यूएसए में भी टॉप नॉच लोगों में से कमा रहा है, लॉयर कम्युनिटी के लोग ज्यादा कमा रहे हैं, आर्टिस्ट ज्यादा कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स, एज कम्पेयर टू इंजीनियर्स। पर हम अभी तक इंजीनियर बनना है और डॉक्टर बनना है। वो क्यों? हमें पता है कि भाई पैसा ही है। गेटिंग द पॉइंट? एक तो बड़ा मसला ये कि पेरेंट्स को बताने वाला कोई यही नहीं। अब सनी अली ने एक एक्सट्रीम कॉमर्स शुरू किया,
पूरी दुनिया ने देखा हुई भाई, लोग पैसे कमा रहे हैं, माँ बाप भी करेंगे भाई अब 1 लाख का नौकरी करोगे, उधर जाओ 2-2 हज़ार डॉलर कमाओगे, 6 लाख तो इसी महीने में बन जाएंगे। तो मेरे जैसा बंदा भी जाएगा, आप जैसा बंदा भी, हर कोई जाएगा कि यार इतना कुछ है कि मैं कहाँ से एंड करूंगा। तो बात ये होती है कि अवेयरनेस तो पहली बात नहीं है, दूसरी बात लोग चाहते भी नहीं है कि अपने आप को खुद अवेयर करें। यार गूगल खुला हुआ है, इंसान के बनो, सारा दिन आप फेसबुक चला रहे हो, अजीब अजीब चीजें देख रहे हो, जाओ गूगल पे सर्च करो अपना इंटरेस्ट के, भाई मेरा इंटरेस्ट है, मैं उधर जाऊं, क्या अपॉर्चुनिटीज है। गूगल हर चीज बता रहा है, हर चीज बता रहा है, आपको लिंक कर रहा है, लिंक्डइन आपको लिंक कर रहा है। जाओ लोगों से पूछो कि भाई ये चीज करूंगा, इसके फ्यूचर है कुछ। अगर मुझे कनाडा से कल मास्टर्स करना है तो मैं कैनेडियन से ही मिल रहा हूँ जो लोग लॉ उधर कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि यार क्या वो चीज है उधर जो हम यहाँ से बैठकर सुन रहे हैं, या खाली वही है बस। ये है ना, कल ये ना हो कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो ये तो चीज नहीं करनी। तो बात ये है कि आपको डिस्कवर खुद करना है, आपको अपना पैशन, मैंने अपना पैशन डिस्कवर किया तो आज आप मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं। आज मैं यूएस की कंपनी, एक यूएस की मतलब एक टीचिंग इंस्टीट्यूट ने भी मुझे हायर किया। आज मेरे पास इतने क्लाइंट्स भी आते हैं बाहर से, वो क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरा पैशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लॉ फील्ड छोड़ूं, मैं वो भी कंटिन्यू करूंगा, बट अपने आप को अवेयर करो, अपने आप को ग्रूम करो। और जितना कम टाइम में कर जाओगे, जितनी अभी मेहनत कर जाओगे, 5 से 6 सालों में पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल। और वही आप होंगे ना प्रोस्टिके, आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, प्रोस्टिकेशन इज अ थीफ ऑफ टाइम। क्या होता है? कल, आज का काम कल पे ना छोड़ो, अभी करो, उठो, निकलो, लिंक्डइन यूज करो, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़िए, जाओ मुझसे पूछो, कनेक्ट करो, क्लब हाउस पे लोग पड़े हुए, लिंक्डइन यूज करो, आप सीख लो, आसान है। उधर के लोगों को वो जो चीज करो उनसे लिंक करो, जो करियर में जाना चाहे, क्लब डॉक्टर है हाउस तो वो आजकल बेस्ट डॉक्टर ऐप है करते फॉर कनेक्शंस, मतलब वहां पे आप हैं। डायरेक्टली बात कर लेते हो। आई एम गोइंग टू दैट, आई एम गोइंग टू दैट। ये करो, फिर क्लब हाउस। अब क्लब हाउस पे आई बिल्ट अ फॉर्म एजुकेटेड पाकिस्तान, मैंने प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे हाँ, पास ये भी बहुत पूछना फॉलोइंग। था मुझे कि ये क्या है एजुकेशन पाकिस्तान, तो आप जो एजुकेटेड पाकिस्तान चाह रहे हो, व्हाट इज दिस? एजुकेटेड पाकिस्तान मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, कुछ टाइम पहले बनाया, वो भी जल्दी ग्रो हुआ, और अभी मैं स्टिल बिजी इन दिस राइटिंग थिंग एंड ऑल, तो अभी मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा। एक्चुअली मैं क्लब हाउस पे इसलिए गया क्योंकि मुझे क्लाइंट्स ढूंढने थे, मुझे लोग ढूंढने के उधर के ही, क्योंकि काम तो मुझे उधर के ही लोग देंगे जो यूएस में बैठे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। तो उधर से मेरी डायरेक्ट क्लाइंटशिप बिल्ड हुई, मैंने उधर से उनको बातें की, क्योंकि क्लब हाउस पे एक अच्छी चीज ये है, जब आप क्लिक करते हो किसकी प्रोफाइल को, तो उधर आपकी पूरी पोर्टफोलियो आ जाती है, आपकी पूरी सीवी आ जाती है। तो अपनी पोर्टफोलियो अच्छी बना के उधर जाओ कि मैंने यहाँ यहाँ पढ़ा है, ये मेरे इंटरेस्टिंग, ये मुझे जिंदगी में करना है। फिर जाओ क्लब हाउस पे, फिर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अमेरिकन ग्रुप्स हैं, कैनेडियन ग्रुप्स हैं, फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं, स्टार्टअप्स के ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान के काफी ग्रुप्स हैं जहाँ बिटकॉइन के बारे में बताया जाता है। वहां बैठो, समझो कि लोग किससे बात करें, क्या क्या बातें करें, ऑडियंस में बैठो, फिर इनवाइट भेजो, आपको स्पीकर्स पे मंगवाएंगे, फिर बताओ कि भाई मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, मुझे कौन हेल्प करेगा। उनकी इंस्टाग्राम से टेस्ट है, आप अपनी इंस्टाग्राम से टेस्ट करें, उनको अप्रोच करें, क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू वो क्लब हाउस पे लोग होते हैं, रिप्लाई देते हैं। तो क्या होगा, आप एक रियल बंदे को जो उधर बैठ के वही चीज कर रहा है जो आप बैठ के करना चाह रहे हैं, या 5 साल बाद आप करना चाह रहे हैं, उधर से ही आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, उधर से सकते हो, उधर से उसको दे सकते हो। और जहां तक रही क्लाइंट्स की बात, मुझे क्लाइंट्स क्लब हाउस से मिले, जो बंदे ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तानी बैठे हैं, या इंडिया जो यूके में बैठे हैं, उन्होंने मुझे क्लाइंट्स वहां के देख के दिए, क्योंकि वो वहां बैठे हुए हैं। मुझे फेसबुक पे अप्रोच करना, मतलब क्लब हाउस का एक अच्छी फायदा ये है, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्ट वॉइस टू वॉइस चैट कर सकते हो, डायरेक्ट ये चीज कर सकते हो विदाउट एनी हिंड्रेंस। लिंक्डइन के यू नीड टू सेंड द मैसेजेस, यू नीड टू सेंड द मैसेजेस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम। क्लब हाउस पे वो बंदा आपको जानता है, आपको इंस्टाग्राम पे फौरन रिप्लाई करता है, तो क्लब हाउस पे वो अप्रोच करना इजीली हो जाता है। और क्लब हाउस को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है, वो ऐसे मुझे अपने आधे क्लब गेस्ट हाउस क्लब हाउस से मिले। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपको आधे ऐसे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग क्लब हाउस से मिले, आपका भी फेम हुआ, हमारा भी फेम हो रहा है। तो बात ये हो रही है, वी आर नॉट सो फेमस बट स्टिल यू विल मेक अस फेमस। सो द थिंग इज यू आर कि फेमस राहुल, माशाल्लाह से क्लब हाउस पे काफी फेमस हो। मैंने देखा है आप बाहर के रूम्स में माशाल्लाह से इतने सारे एक्टिव होते हो, मॉडरेटर बनते हो बाहर पर, बिकॉज हमारी पाकिस्तानी आवाम को भी क्लब हाउस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। बट बाहर के रूम्स में मॉडरेटर बनना एक बड़ी बात होती है, जब आप 10,000 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग वहां बात कर रहे हैं, देन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उर्दू को, रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को, दैट्स गुड थिंग एंड प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहे हो। आई थिंक इट्स अ नहीं, मार्वलस ये जॉब यूर डूइंग। एग्जैक्टली,
जी जी, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड रिस्पेक्ट ऑलवेज। बिल्कुल यही बात है। बात होती है आपकी पैशन और तरीका होता है। मुझे तरीका था कि हाउ टू इंटरेक्ट एंड ऑल, और क्लब हाउस को मैं बता रहा हूँ कि अच्छा और कैसे यूज किया जाता है टू फाइंड क्लाइंट्स एंड ऑल, या जिससे कांटेक्ट करना है। क्लब हाउस पे जाओ, उधर लिखो समवन हु वांट्स टू डू राइटिंग, लिखिए राइटिंग यूके, राइटिंग पाकिस्तान, या चलो कोई कनाडा में जॉब सर्च करना चाह रहा है, कनाडा लिख ले सिंपल, आपको कनाडा के सब लोग मिल जाएंगे जो क्लब हाउस पे। उनको फॉलो करो, उनको इंस्टाग्राम करो, उनसे बात करो, फॉलोइंग बढ़ाओ। खाली एक ग्रुप में ना रहो, पाकिस्तानी इंडियन ग्रुप में खाली ना रहो, जाओ यूके के ग्रुप से बैठो, उनसे बात करो। उनसे जब बात करोगे, हजार दूसरे लोग आपको सुन रहे होंगे एट ए टाइम, वो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करेंगे। मुझे मैसेजेस इसलिए आते हैं कि मैं जाकर उधर बोलता हूँ तो मुझे लोग फॉलो करते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं, हाँ, उनको बातें अच्छी लगती हैं। कभी कभी आप गलत भी बोल जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो आपको क्या पता कभी कभी जॉब भी मिल जाए। तो मेहनत करनी पड़ती है, एंड यू नीड टू कनेक्ट देम। आपका असल में क्लब हाउस पे आपकी पर्सनैलिटी दिखती है, द वे यू स्पीक। आपने किस तरह का पोर्टफोलियो उधर बनाया है। अपने पोर्टफोलियो ने बनाया तो आप बोलने में अच्छे नहीं हो, या यू नीड टू स्टे एक्टिव। क्योंकि क्लब हाउस का एक अच्छा रूल ये है, एक अच्छी चीज ये है, पूरी दुनिया का बंदा एट ए टाइम मौजूद होता है। आप चाहो जर्मनी से लोगों को कांटेक्ट करो उसी वक्त, आप जब पाकिस्तानियों से कांटेक्ट करो, आप जो यूके से बैठे लोगों को कांटेक्ट करो, उधर अपना हॉरिजॉन्स बनाओ। मैं भी अपनी डाइवर्सिफिकेशन अपनी कंटेंट राइटिंग की फील्ड में इसी थ्रू ही बना रहा हूँ। मैंने एजुकेटेड पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म उधर खड़ा किया, और आप सामने कितनी कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है, लोग भी मुझे अप्रोच करें, ओके राहुल, क्योंकि फ्यूचर में मुझे एजुकेशनिस्ट भी बनने का ख्वाब है। तो इसलिए एजुकेटेड पाकिस्तान मैंने प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहाँ पे हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते हैं, जहाँ पे हम बताते हैं कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, जहाँ पे हम बताते हैं फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, जहाँ पे हम बताते हैं पाकिस्तान से आप कनाडा कैसे जा सकते हो, जहाँ से बताते हैं कि भाई आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू यूएसए में कैसे 6 महीने अपने गुजार सकते हो, अपनी लाइफ सेटल कर सकते हो। डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, यूएसए में बैठे भी लोग आते हैं, कनाडा में बैठे भी लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बैठे भी लोग आते हैं, पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल एलीट और स्टार्टअप जो रन करते हैं और जो लोग टॉप नॉच कंपनीज चला रहे हैं वो भी आते हैं। तो वो कोलैबोरेट करते हैं, 10 माइंड्स आकर बात करते हैं, और जब इससे एलीट क्लास के लोग और इससे पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग आकर बात करते हैं, तो उनकी बात में दम होता है, और देन दे एडवाइस यू, वो एडवाइसेस लेके आप बहुत कुछ आगे लाइफ में कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से, दिस इज द वे द क्लब हाउस वर्क्स। हाँ, इर्द गिर्द की बातें करनी है वो भी मौजूद है, चिल टाइम पास करना है वो भी ग्रुप्स मौजूद है, वो भी जाओ। मैं नहीं करा कि सारा दिन यही चश्मे मेरी तरह लगाओ, बट द थिंग इज के ये भी चीजें जरूरी हैं। आप चिल भी करो, साथ में ये भी चीजें करो, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है। हमको हम इसलिए आजकल पीछे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म हमें दिए हुए हैं, पर हम अजीब हरकतें कुछ ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमें ना के फ्रीलांसिंग के इतने पैसे आते हैं, ना और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और ऑनलाइन में जितनी बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट है, मैं कहता हूँ इंडिया जिसे मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 भी कर लेंगे ना इंडिया की पॉपुलेशन को, फिर भी लूप होल होंगे ऑनलाइन की मार्केट में इतनी बड़ी, क्योंकि लाखों क्या अरबों कंपनीज मौजूद है अमेजोन पे, अब अरबों कंपनीज मौजूद है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी कंपनीज है, हर नीश की अलग कंपनी है, तो भरी हुई है। दे नीड द पीपल हु आर ऑन द टॉप, दे नीड द पीपल हु आर ऑन द टॉप ऑफ द रॉक्स। क्या होता है, एक होता है एक एक अच्छे बंदे ने, एक पढ़े लिखे बंदे ने एक पैराडाइम डिजाइन किया था, इससे पैराडाइम होता है वो पिरामिड, हम कहते हैं ना इजिप्ट के पिरामिड होते हैं, वो ऐसे होते हैं। क्या होता है, ये होता है लोअर लेवल, फिर टॉप, फिर टॉप, फिर टॉप, फिर अब जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, इस चोटी पे, फिर यू रूल द वंस हु आर बिलो यू। और टॉप पे ना पूरी नौकरियां आपके लिए खाली होती हैं, टॉप पे हर कोई बंदा आपको बैठा होता है हायर करने के लिए, मतलब आपकी डिमांड हो जाती है। तो इधर रहने की कोशिश ना करो, इधर जाओ। और आसान है, अगर आपको गाइडेंस सही है, आपको रास्ता सही है, आप चीजें वो करें जो डिमांडिंग में है, आप टॉप कर लोगे। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड सिंसियरिटी विथ योर सेल्फ। कुछ लोग होते हैं ना, चलो माँ बाप को दिखा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, तो आप लाइफ में कुछ इतना नहीं कर सकोगे, कुछ ही कर सकोगे। तो घुस जाओ, साल बहुत है, 2 साल बहुत है ग्रो करने में। बस क्योंकि जो मीडिया, सोशल मीडिया जो चीज है, ये ऐसा टूल है, रातों रात किसको या तो जलील कर दे, या तो मशहूर कर दे, बिल्कुल बिल्कुल इसको वायरल कर दे। तो बात ये, इसको यूज करो। मैं भी आपके थ्रू प्लेटफॉर्म पे आऊंगा, मेरे आपके थ्रू भी मुझे लाखों लोग सुनेंगे, देख। सोशल मीडिया को यूज करो, अपनी कंपनीज बनाओ, उनको प्रमोट करो, फेसबुक पे एड्स चलाओ, गूगल एड्स चलाओ,
नहीं है पैसे, क्लब हाउस पे अपने आप को प्रमोट करो, बताओ अपनी कंपनी के बारे में, फेसबुक पे बताओ, ग्रुप्स ज्वाइन करो यार, यूज करो, लाखों चीजें पड़ी हुई हैं। मैं भी अनएम्प्लॉयड था, आज मैं भी कमा रहा हूँ। क्यों कमा रहा हूँ? मुझे किसकी सपोर्ट नहीं थी, खुद की बदौलत ही कर रहा हूँ। आज आप भी मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं तो क्योंकि मुझ में आपने एक पैशन और स्किल देखा, और बस आपके सामने हूँ। तो द थिंग इज, टूल्स हर परफेक्ट। कोई बंदा मौजूद है, यूट्यूब पे बहुत लोग बता रहे हैं, बैठे हुए हैं। खाली आपको क्या करना है, रीच करना है उधर, डोर्स आर ओपन, उसको यूज करो, आप पहुंच जाते हो। परफेक्ट परफेक्ट राहुल, राहुल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, कंटेंट राइटिंग को पाकिस्तान में किस तरह से देखते हो फ्यूचर में? कंटेंट राइटिंग का फ्यूचर क्या देखते हो, और राहुल का फ्यूचर क्या है? व्हाट राहुल वांट टू डू इन नेक्स्ट 5 इयर्स, और राहुल खुद को क्या कहाँ देखते हैं 5 सालों में, अगले 5 सालों में? इसका जवाब मुझे दे दो। सर बात यह है कि मैं एक मिट्टी का पुतला हूँ, जो कुछ भी नहीं हूँ, पर बस कुछ ये चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छा करके जाऊँ, लोग पहचाने, बोले कि यार इसने कुछ हमारे लिए भी किया, खाली अपने जेब में पैसे नहीं भरे। तो बात यह है कि कंटेंट राइटिंग का बहुत ज्यादा फ्यूचर है, और ये ग्रो होती जाएगी। इसलिए आपको हर चीज में राइटिंग की जरूरत होती है। आपकी टेक्स्ट बुक्स में राइटिंग्स है। एक लॉयर ड्राफ्ट कोर्ट में लेके जाता है, उस पर राइटिंग की जरूरत होती है। मेडिकल, फुल्ली राइटिंग की थीसिस, तो राइटिंग ही राइटिंग। कंपनीज, एक तो अच्छी बात ये होगी अमेजन पाकिस्तान में आ गया, जो प्रोडक्ट्स अमेजन लॉन्च पाकिस्तानी करेंगे, बाहर भेजेंगे, उनको भी जॉब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, उनको भी रोज हर न्यू नए दिन अपने अपनी वेबसाइट को अपडेट करना होगा। वो चीज पूरी अंग्रेजी में लिखी जाएगी, उसके लिए भी राइटर्स हायर होंगे। ड्राफ्टिंग्स, ऑनलाइन ड्राफ्टिंग्स पूरी राइटिंग है। वेबसाइट्स पूरी ड्राफ्टिंग है। कंपनीज राइटर्स हायर करते हैं अपनी ईमेल्स बनाने के लिए, अपनी आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए, अपने ब्लॉग्स पब्लिश करने के लिए, न्यूज़पेपर्स। नीश है बड़ी राइटिंग की, राइटिंग का फ्यूचर ग्रो ही होता है। पाकिस्तान में होगा नहीं है, पर हीरा तराशने की जरूरत होती है। हजारों काम फ्रीलांसिंग पे मौजूद है, आप जाओ, रीच करो। क्योंकि अभी हम खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते, अभी पूरी दुनिया की बात होती है। जब आप अमेजन की बात कर रहे हो तो पूरी दुनिया की बात कर रहे हो, जब आप फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो पूरी दुनिया की बात कर रहे हो। तो पाकिस्तान में आप डॉलर्स घर बैठे कमा रहे हैं, जो एक आम बंदा जो जॉब पे कमा रहा है, मैं एकदम गवर्नमेंट जॉब में भी 18 ग्रेड में कमा रहा है, वो 22 साल का 23 साल का लड़का भी आज कमा रहा है फ्रीलांसिंग की वजह से। जो ही पे एक 20 ग्रेड अफसर की जाकर 45-50 ईयर्स में वो आज 22 साल का बच्चा कमा रहा है, क्योंकि उस वो 2-2 हजार, 1,500 डॉलर कमा रहा है। तो थिंग इज कि ये चीज ग्रो होती जा रही है और ग्रो होती जाएगी। इसको तलाश करो, हीरे को तलाश करो। नहीं तलाश कर पा रहे, मेरे पास हो, मैं बताऊंगा किसे तलाश करो। देखो, स्पून फीड मैं नहीं करूंगा, ना ही आप करोगे, ना ही कोई सनी अली करेगा। वो आपको वे आउट देगा, वो आपको बताएगा, क्योंकि मुझे भी अपना जिंदगी में पैसे बनाने हैं, मुझे भी काम करना है, मुझे भी अपने आप को फेमस बनाना है, मुझे भी मुल्क के लिए काम करना है। तो मैं एक बंदे को बताऊंगा, 2 से 1000 बंदे को मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, मैं वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, ये इंटरव्यूज के थ्रू बता सकता हूँ, बट जो भी आएगा मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। अब उसकी किस्मत है, और उसकी अपनी पैशन है कि वो कहाँ तक ले जा सकता है। वो ले जाएगा तो वो करेगा। मैं भी ले जा रहा था तो मैं भी कर गया। बात ये होती है कि स्टार्ट लेना पड़ता है, बस जज्बा हो, दिल में जिगर हो, गट्स हो कि भाई मैं करूंगा, रिस्क लेने की स्ट्रेटेजी हो। यार मैं कहता हूँ, अगर आप 26-27 ईयर्स तक अगर आप रिस्क रहेंगे और कुछ करेंगे ना, बहुत है। उससे अच्छा है आप 40 सालों की उम्र में बैठकर पछताओ घर में कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, यही किचन अनी ही कर रहा हूँ। तो भाई अभी कुछ कर लो, कुछ टाइम निकालो, फेसबुक को ज्यादा प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करो, लिंक्डइन को करो, क्लब हाउस का करो, यूट्यूब को सही। करो। कर लोगे, आपको सोशल मीडिया इतना जल्दी ग्रो कर लेगी, क्योंकि आप घर बैठे हुए, यूके में बैठे हुए हो, घर बैठे आप कनाडा में बैठे हो, घर बैठे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो। आपको क्या चाहिए यार? आप सही। ऑस्ट्रेलिया की नौकरी घर बैठे हुए कर रहे हो, रिमोट जॉब्स। और खुदा ना कैसे कोरोना वायरस अगर और बढ़ता है तो आपके लिए तो जॉब्स ही जॉब्स है ऑनलाइन यार। आप तो घर बैठे डॉलर्स कमा रहे हो। मैं तो दुआ करता हूँ खत्म हो जाए, बट कोरोना वायरस की ही वजह से लोगों को फ्रीलांसिंग का पता चला कि भाई घर बैठे की भी कमाया जा सकता है, और बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है। थिंक इज, ये चीज एक्सप्लोर हो रही है, ये चीज बढ़ रही है, यूज करो। तो दूसरी बात, राहुल का फ्यूचर आप क्या देखते हो?
राहुल एक आम बंदा है जो बस चाह रहा है कि यार खुद भी कुछ करे, दूसरों को भी करने पर मुतवजा करे। और अगर मैं भी अपने जेब से कुछ कमा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे राइटर्स भी कुछ अर्न करें, उनका भी चूल्हा जले, और जला है। और मुझे खुशी है कि किस वक्त मैं सोचता था मैं खुद कैसे रोजगार पाऊंगा, आज मैं दूसरों को रोजगार दे रहा हूँ। तो बात माशाल्लाह, ये नाइस। होती है कि वक्त वक्त की बात होती है। तो अपनी नीयत साफ रखो, अपने घर वालों बड़ों से अपनी इज्जत करो, मददें करो। मैं बता रहा हूँ जिंदगी में काफी चीजें होती हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो अपनों से। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई दुख दिया है अपनों ने, बट बात ये कर रहा हूँ कि कभी कभी आप एक्सपेक्ट करते हो और आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिलता और आप कर जाते हो। बट देर है अंधेर नहीं, खुदा देता है। गॉड गिव्स यू अ लॉट देन यू एक्सपेक्ट। तो बस इंटेंशन क्लीन रखो, करते जाओ, अच्छा सोचो, जो बंदा आपके लिए काम करे उसको पे करो, जो वो नहीं करा कि अपनी पूरी अर्निंग उसको दे दो। जो सुटेबल जो है उसको, वो जो डिजर्व करता है वो दो। पेशेंट लगा के, जान लगा के मेहनत करो। देखो ना, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। और वही बंदा आपको जॉब पे रखेगा, वही बंदा आपको काम देगा, वही क्लाइंट आपको काम देगा जिसमें जिसको आप में कोई चीज दिखेगी कि यार ये मेहनती है, ये मुझे रात को भी 2 बजे भी मेरे लिए खड़ा होगा, वो 3 बजे की मुझे रिप्लाई करेगा, वो मुझे मेरे लिए काम करेगा। और अगर काम गलत निकला वो फिर भी मुझे रिटर्न करेगा अपनी पे। तो ये चीजें जरूरी हैं, ये चीजें पार्ट है आपको जल्दी एक सक्सेसफुल होने की, ये स्ट्रेटेजीज हैं। अब बिल्कुल। हमारी अवाम हम ये होते हैं कि भाई अपने आप को ना कंफर्ट जोन से बाहर ना निकालें। एसी में बैठे हुए हो, बस घरों में बैठे हो, माँ बाप मेहनत करें, और यार कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे ना, चलोगे। हाँ, मुश्किल आते हैं, काम नहीं आता। ये भी कभी कभी होता हूँ यार, काम नहीं आ रहा, क्या करूं। पर मेरी एक शुरू से एक बनी हुई मार्केट तो आता है। तो अपनी मार्केट बनाओ, प्रमोट करो, अच्छे फोरम्स को ज्वाइन करो, क्लब हाउस पे अच्छे लोगों से मिलो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, डिफरेंट एनजीओ में, डिफरेंट जगह उसी काम को सर्व करें जिस काम की। अगर आप राइटर बनना चाह रहे हो, अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना मतलब वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हो, अगर आप डॉक्टर, अगर आप उसी फील्ड के लोगों से कांटेक्ट करो, तो वो आपको और गाइडेंस करेंगे। तो ऐसे ही बढ़ोगे, कनेक्शन से ही बिल्टअप होगे। तो मैं वही करना चाह रहा हूँ, और मैं यही एक फ्यूचर में देखना चाह रहा हूँ कि मैं राइटिंग में पाकिस्तान में एक अपना प्लेटफॉर्म ऐसे लेवल पे क्रिएट करूँ जैसे अभी राइटिंग में कोई भी नहीं है। तो आई एम लाइक कि राइटिंग को मैं रिप्रेजेंट करूँ पाकिस्तान में, और उससे मैं खाली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करूँ, दुनिया से भी लोग आए मेरे पास लर्न करने को कि इसको और कैसे हम करें, इसमें थ्रू ऑन कैसे। क्योंकि मेरी इज्जत है तो मुल्क की इज्जत है, और परफेक्ट। हमारे वाले लोग, रहने वाले लोगों बिल्कुल। की इज्जत है। बिल्कुल। मैं राहुल हूँ या मैं अवेज हूँ, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मेरे में जज्बा है, मैं इंसान हूँ, तो बहुत है। तो मुझे लोगों ने इधर बड़ी इज्जत दी, एजुकेटेड पाकिस्तान बना, मेरे ऊपर ग्रुप्स हुए अंडर वेरियस फोरम्स, जहाँ पे 6-6 दो लोग आके सुनता था। राहुल का पाकिस्तान आपको ही पता होगा, एक दिन ग्रुप हुआ जहाँ से इंडिया से लोग आए, पाकिस्तान से, दीगर मुल्कों से लोग आए, उन्होंने मुझसे सवाल किया। तो मुझे बहुत इज्जत दी गई। आज मैं यहाँ राहुल होकर भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। लोगों ने इंटरव्यूज लिए, लोगों ने तारीफें की, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आ रहे हैं। तो बात ये, अच्छा काम करो, इंटेंशन क्लीन रखो, खुदा देगा। और कोई भी मेरे लिए हुक्म हो, किस वे में भी, जो मेरे हाथ में होगा, विल बी देयर टू सर्व, अभी नहीं आगे भी। और मैं ग्रो कर रहा हूँ कि और मैं एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जितनी भी हो मैं बूस्ट करूँ। तो राइटिंग कर रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल। चूल्हा जला रहा बिल्कुल। हूँ, खुदा मेरा भी चूल्हा जलाएगा, और भी आगे बढ़ाएगा। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है बेशक। कि आगे और भी मुझे बहुत है कि मैं क्लब हाउस के थ्रू एजुकेटेड पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म को और ले जाऊं, और मजीद लोगों को लर्न करूं कि स्पून फीड करना मेरा प्लेटफॉर्म का वो नहीं है। मेरा ये है कि और गाइड करूं, लोग आए सीखें और कुछ अपनी जिंदगी में भी लेके जाएं। बिल्कुल। आई थिंक तो आपकी जो सोच है वो इतनी अच्छी है, पॉजिटिव है, और इंशाल्लाह आपको खुदा जो है वो बिल्कुल कामयाब करेगा। थैंक यू सो मच राहुल। आई थिंक ये वाला एपिसोड ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बिकॉज हमने इसमें ज्यादा, बिकॉज आपको पता चल गया था कि क्या बात करनी है। सो दिस वाज वेरी गुड एंड नाइस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच राहुल फॉर बीइंग हियर एंड मेरे साथ बनने के लिए मुझे सेकंड टाइम। बहुत सारे लोग टाइम नहीं देते, बट यू आर सो हम्बल और डाउन टू अर्थ कि आपने मुझे दोबारा टाइम दिया। आप समझ गए कि एक प्रॉब्लम थी टेक्निकल, उसकी वजह से आपने दोबारा जो है रिकॉर्डिंग की। आई एम वेरी थैंकफुल अपार्ट फ्रॉम बीइंग tight schedule because you have to manage clubhouse and your content writing। और आई होप कि आपको क्लब हाउस पे और अपनी जिंदगी में और सक्सेस मिले।
मैं सिर्फ उन लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जाएं जाकर राहुल को फॉलो करें, क्लब हाउस पे राहुल को सुने, राहुल को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, राहुल आपको जरूर सिखाएंगे। सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं, राहुल और भी बहुत सारे टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, एजुकेशन हो गई, डिफरेंट टॉपिक्स हो गई। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तो अभी पहला पॉडकास्ट था, इंशाल्लाह 1 in 2 months I will again do some podcast on some specific topic। ये तो आज राहुल की जिंदगी को एक्सप्लोर करना था, राहुल से मिलवाना था आपको, अब मिला दिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर हम आपके सामने आएंगे, और मैं राहुल को दोबारा इनवाइट करूंगा और राहुल से बोलूंगा कि वो बात करें। थैंक यू सो मच इन द एंड राहुल, एंड बी पार्ट ऑफ द माई शो। थैंक यू। एंड आप सब जो मुझे देख रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, जितने भी व्यूज आते हैं, आई लव दैट, और मुझे बहुत पसंद है जितने भी व्यूज आते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, राहुल को फॉलो करें, राहुल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, लाइक करें, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।